बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के। और जब कोई भी दिक्कत या समस्या उनको होती है तो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के ओझा तांत्रिक बाबा के पास जाने लगते हैं। सभी ओझा तांत्रिक और बाबा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जिनके पास लोग अपनी समस्या को लेकर जाते हैं तो उनकी समस्याएं कम होने के बजाय, ख़त्म होने के बजाय और बढ़ जाती हैं। और यह पूर्णतया सत्य है। और ऐसी ही घटना है जिसमें कि जैसे कि लोग कुछ ऐसे होते हैं कि अरे वो बाबा या तांत्रिक बड़े सिद्ध तांत्रिक हैं, बड़े सिद्ध बाबा हैं, उनके पास जाएंगे तो आपके पतिदेव का जो ट्रांसफ़र है वो अपने इच्छित स्थान पे, जहाँ वो चाहते हैं उस स्थान पे उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अथवा उनके पास जाएंगे तो आपको जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। वो ऐसा उपाय बताएंगे कि अगर आप उसको अपनाएंगे तो आपको, भले ही 15 साल हो गया आपको बच्चा नहीं हुआ है आप लोगों को, लेकिन बच्चा हो जाएगा। या फिर ऐसी समस्या कि देखो शादी बच्चे की नहीं हो रही है, उनके पास जाएंगे तो फिर वो इलाज कर देंगे तो बच्चे की शादी ठीक हो जाएगी कहीं ना कहीं। और ऐसे ही तमाम समस्याएं हैं और रोजी रोजगार को लेकर के, करियर को या फिर स्वास्थ्य को लेकर के, जिसको लेकर के लोग इन बाबा तांत्रिक ओझा के पास, ऐसे लोगों के पास में जाते हैं जिन्होंने तंत्र को केवल एक व्यापार बना के रखा है। और जा कर के वहाँ पे वो लोग, उनकी समस्याएं कम नहीं होती हैं बल्कि धीरे धीरे वो समस्याएं बढ़ने लगती हैं। और कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि फिर उस बाबा या ओझा या तांत्रिक के पास आजीवन वह परिवार उनके पास जाता ही रहता है। एक तरीके से उनका इनकम का एक स्रोत बनता है, वो अपने इनकम का एक स्रोत बनाते हैं। किसी भी समस्या के लिए बोलेंगे इतने मंगलवार आ जाओ, इतने बृहस्पतिवार आ जाओ, या 21 शनिवार आ जाओ, या 21 सोमवार आ जाओ, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। चलो भाई ठीक है। अब वो चले गए, उतने दिन उनकी समस्याएं ठीक हुई, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद उन्हें फिर समस्या होगी, फिर वो बुलाएंगे, फिर वो जाएंगे। तो ऐसे जो तांत्रिक ओझा बाबा होते हैं भाई, उनके पास में कोई दूसरे इनकम की व्यवस्था तो होती नहीं है, उनका तो यही व्यापार है। तो फिर वो ऐसे लोग करेंगे क्या? तो ऐसे लोग इसी को अपना व्यापार बना के रखते हैं। और यही कारण है कि लोगों को मैं समझाता हूँ कि भाई कोई भी समस्या है, फटाक से किसी ओझा बाबा या तांत्रिक के पास मत जाइए। पहले उसको ये समझने का प्रयास करिए कि जो समस्या को आप जो समझ के उनके पास जा रहे हैं, वास्तव में वह समस्या वही समस्या है भी या नहीं। तो समस्याओं को जांचने परखने के तमाम उपाय बताए गए हैं आध्यात्म में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, ग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में। तो ऐसे उपायों को पहले उनका आप प्रयोग करिए कि हाँ वास्तव में वही समस्या है जो समस्या समझ करके हम किसी बाबा जी के पास या ओझा के पास या तांत्रिक के पास जा रहे हैं या नहीं है। अगर वो समस्या नहीं है तो फिर आप जाओगे तो अपनी समस्या बढ़ाओगे। ऐसी घटनाएं तमाम पड़ी हुई हैं जहाँ पर जैसे कि लोग, जहाँ पे बहुत सारे लोगों का जमावड़ा लगता है, भीड़ लगता है, वहाँ पे दिन पर दिन आप देखेंगे कि लोगों की भीड़ ना बढ़ती ही जाती है, क्योंकि कुछ न कुछ समस्याएं सभी को भ्रमित कर देती हैं और लोग परेशान होते हैं और आजीवन परेशान रहते हैं। तो
सभी तो ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो उसी को अपना व्यापार बना के रखते हैं और आजीवन एक तरीके से जिंदगी को ना पूर्ण रूप से नर्क बना ही देते हैं ये लोग। तो सबसे पहले सावधान हो जाइए और चीज़ों को समझने का प्रयास करिए कि वास्तव में क्या वो समस्या वही है जो कि आप समझते हैं, और फिर ऐसे ही किसी अच्छे लोगों के पास में जाइए जिन्होंने इसको अपना धंधा नहीं बना लिया हो, प्रोफेशन ना बना लिया हो। और ऐसे लोग ना गोपनीय होते हैं, बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। तो सावधान रहिए और अपनी सुरक्षा स्वयं करिए, अन्यथा परेशान होते रहेंगे। धन्यवाद।